न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को आज हाउसिंग बोर्ड, युवा मंडल और महाराणा प्रताप फाउंडेशन चित्तौड़गढ़ की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रिंस बन्ना ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित JC मेनारिया ने विचार रखे और कहा कि हम चाइना को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए चाइना की वस्तुएं व चाइना की ऐप का उपयोग नहीं करेंगे और न ही दूसरों को करने देना है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सेमलिया सरपंच किशन शर्मा, दीपक शर्मा व आदि ने श्रद्धांजलि देकर शहीदों को नमन किया। चित्तौड़गढ़ से पवन धोबी की रिपोर्ट। भारत देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और एक देश के अंदर एक जनभावना आए, जो फौजी लोगों के सरहद पे जो अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके सपोर्ट में उनको मोटिवेट करें। लेकिन एक आज बहुत बड़ी दुख की चीज़ भी है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ का माखौल उड़ा रही है और देश आज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, 1 इंच भी चीज़ जगह जाने नहीं दे रहा है, उसके बावजूद ही वो गलत भावनाएं प्रचार कर रही है। जबकि 1962 के युद्ध के अंदर जब चाइना के साथ में हुआ था, उन्होंने अपनी कितनी जगह घेर रखी है, वो आज तक ही घिरी हुई है, उसको कभी नहीं छुड़ा पाए। कसाब ने जब अटैक किया तब लोग आए, तब भी यही पार्टी थी, राजनीतिक दल जो आज विरोध कर रहे हैं और फौजियों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। उस समय एक बंदा कसाब जो 4-5 आतंकवादियों के साथ आया था और लगभग 250 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया था। उस समय ये राहुल गांधी कहाँ थे? आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको आज राजनीतिक भावना से दूर हटके और एक देशभक्ति की भावना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आज संकट की घड़ी है, देश को सबको साथ में रहना चाहिए और उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और चाइना के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम भारतीय सब एक हैं और अब हम चाइना से तभी जीत पाएंगे जब हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। दूसरा, आप देश की जनता का और भारतीय फौज का मनोबल बढ़ाएं, न कि तोड़ने का काम करें। तो राहुल गांधी जी से ये प्रार्थना है, आप धरती पर आइए, धरातल पर आइए, क्योंकि जो भी संधियाँ बनाई वो आपके बाप दादाओं ने ही बनाई थी। हम उसका केवल पालना कर रहे हैं, आपकी जो भूलें थी उसकी हम पालना कर रहे हैं, उनको सुधारने में लगा है। तो गलत तरह की राजनीति न करें। जैसे कि अभी जो पुलवामा हमले में जो भी जवान शहीद हुए थे और इसके बाद ही जस्ट ये वाला वापस हमला हो गया, तो इसका आपको क्या कहना है? देखिए, पुलवामा अटैक हुआ था, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आज अपने चित्तौड़गढ़ की बात लीजिए, आज यहाँ कोई चीज़ की लूट मार होती है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है हर गली के अंदर पुलिस खड़ी करें। ऐसे ही बॉर्डर पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1-1 फीट भी 5-5 फीट की दूरी पे आप फौजी जवान खड़े करें। तो कई बार ऐसी चीज़ अगर हो भी जाती है तो उसका अपन को वापस मुकाबला करना चाहिए, न कि ये क्यों हो गया, कैसे आ गए, क्या हो गया, इस तरह के सवाल उठा के देश को कमज़ोर करना चाहिए। आज राहुल गांधी ने जो प्रवचन दिए, जो सवाल उठाए, आज पाकिस्तान उन्हीं चीज़ों को टैग करके भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है और भारत की मजाक उड़ा रहा है। तो इस राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की बातें बोल के देश को कमज़ोर ना करें।